दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर बगावती सुर में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को खुली धमकी दे दी है। कह दिया है कि अगर बीजेपी नहीं लड़ाएगी चुनाव तो वो पैदल लड़ जाएंगे, यानी कि अकेले चुनाव में उतर जाएंगे। उनका ये बयान काफी वायरल है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। इसमें आप क्या बीजेपी से ही लड़ेंगे क्या? अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। इसके साथ ही ब्रजभूषण ने यह भी बताया है कि वो कौन से चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कब वो चुनाव में उतरेंगे वो भी सुनिए। 27 में नहीं लड़ेंगे, 29 में तो जरूर लड़ेंगे। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 29 जरूर लड़ेंगे। तो दोस्तों, ब्रजभूषण सिंह ने साफ कर दिया है कि 2029 के चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो फिर ठीक है, नहीं भी देती है तो भी वो अकेले चुनाव में उतर जाएंगे और चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि लगता भी है कि वो जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2027 के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2027 में उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, उनका गोल 2029 का है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनके एक बेटे ऑलरेडी विधायक हैं और साथ ही साथ एक जो बड़ा बेटा है वो सांसद भी है, और इसी वजह से उनका कहना है कि वो सीधे सांसदी का ही चुनाव लड़ेंगे। 2024 में भी ब्रजभूषण चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका मन बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त महिला पहलवानों के आरोप की वजह से बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया था, जिसके लिए ब्रजभूषण मान भी गए थे। बीजेपी ने काफी मान मनौवल किया था, लेकिन अगली बार वो बीजेपी के कहे पर चले ये थोड़ा मुश्किल है। वो बीजेपी को सीधे बता रहे हैं कि उनकी क्या तैयारी है, पसंद आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक है। इसके साथ उन्होंने एक शायरी भी पढ़ी है, जिससे उन्होंने साफ साफ ये कहने की कोशिश की है कि सच बोलने की वजह से उन्हें बगावती समझा जाता है। सुनिए। और सत्य बोल देता हूं तो लगता है कि हम सपाई हो गई। तो किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। तो दोस्तों, ब्रजभूषण से जब इस बारे में पूछा गया, दरअसल वो जब भी इस तरीके के बयान देते हैं जिसमें उनके बगावती सुर दिखाई देते हैं, जिसमें लगता है कि वो बीजेपी को उतना अपना नहीं मानते हैं, उस बीच कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जैसी विचारधारा उनकी हो गई है, या फिर वो समाजवादी पार्टी के करीब हो गए हैं, वो बगावत करना चाहते हैं, वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से ब्रजभूषण के काफी अच्छे रिश्ते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो इस बात को बोल चुके हैं कि उनके अखिलेश यादव के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे रिश्ते को लेकर खबरें अक्सर सामने आती रही हैं कि ब्रजभूषण और उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चलता है और बहुत ज्यादा करीबियां नहीं है। हालांकि एक दूसरे को ठीक ठाक वो लोग, क्योंकि राजनीति में है और एक ही पार्टी से आते हैं, इस वजह से मिलना मिलाना अपने आप होता है, बहुत कम वो भी देखने को मिलता है। लेकिन ये साफ तौर से है कि अखिलेश यादव के साथ ब्रजभूषण की जो ट्यूनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी बैठती है, और इसी वजह से जब वो इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि वो बगावती हो गए हैं या फिर वो उनकी जो विचारधारा है वो सपाई हो गई है। और इसी के तहत उन्होंने ये शायरी भी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सच बोलना गुनाह है तो फिर मैं बागी ही सही हूं, यानी कि मुझे इस टैग को हासिल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां एक और चुनाव आने वाले हैं, 2027 का चुनाव आने वाला है, और उससे पहले ये जो बड़ा अल्टीमेटम है ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने दे दिया है बीजेपी को। उन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। 2029 में अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा जो ये मन है अपना बना लिया है, साफ तौर से कह दिया है कि 2027 में तो नहीं, लेकिन 2029 में वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, और इसके लिए वो अपनी तरफ से तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। 2029 उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, और अगर उस वक्त बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था, 2024 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, उनके बेटे को टिकट दिया था, काफी मान मनौवल करनी पड़ी थी बीजेपी को, और आखिरकार ब्रजभूषण इस बात पर मान जाते हैं और इसी वजह से उनके बेटे को टिकट मिलता है, वो जीत भी जाते हैं। मौजूदा वक्त में उनके बेटे सांसद भी हैं, और इसी वजह से उनका ये कहना है कि अब 2029 के चुनाव में वो जरूर लड़ेंगे। एक और बार जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा था कि जो अभी मौजूदा वक्त में मेरा बेटा विधायक है तो वो अपने लिए है, लेकिन मुझे अपने नाम की बहुत ज्यादा परवाह है और मैं अपने तरीके से
जो सांसदी है वो मैं लड़ना चाहता हूं और आगे भी लड़ूंगा, और ये बात उन्होंने कही थी। और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि 2029 के चुनाव में बीजेपी चाहे या फिर ना चाहे वो अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी टिकट देती है तो भी ठीक है, नहीं देगी तो पैदल लड़ा जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। और साफ तौर से कहा है कि बीजेपी अगर टिकट देगी तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं भी देगी तो भी वो अपने तरीके से चुनाव में उतरेंगे। और जाहिर सी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में ऐसा नाम है कि उन्हें हराना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।